तो फ्रेंड्स, अनक्लिक सोल्डर्स थ्योरी क्लासेस अपनी स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 12 हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट अपना चैप्टर चल रहा था। ठीक है, पेज नंबर 157 रहेगा अपना। और आज अपन लर्न करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को किस प्रकार से असेस किया जाता है। ठीक है, तो वही अपन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा जो है वो रोज की तरह अपन स्टडी करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा, देन अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव डाटा की। तो सब्जेक्टिव डाटा जो कि अपने को पेशेंट बताता है, सबसे पहले उनको असेस कर लेते हैं। किसके रिगार्डिंग? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी मसल्स एंड बोन के रिगार्डिंग अपन असेसमेंट कर रहे हैं। तो अपने को पेशेंट बताएगा, पेशेंट से अपने को हिस्ट्री लेनी है अबाउट जॉइंट पेन या स्टिफनेस कि बोन के अंदर जो जॉइंट है, दो बोन के बीच में जो जॉइंट है वहां पर किसी प्रकार का कोई पेन है या कोई स्टिफनेस है, ये अपने को चेक करनी है। रेडनेस, जॉइंट में कोई रेडनेस है, स्वेलिंग है, वार्मथनेस फील हो रही है, गर्म फील हो रहा है जॉइंट के अंदर, तो वो इन्फ्लामेशन के साइन है, वो अपने को नोटिस करने हैं। लाइक आर्थराइटिस पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, तो अपन इन्फ्लामेशन की ये साइन सिम्टम होते हैं, तो इनको अपने को क्या करना है, नोटिस करना है। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। सब्जेक्टिव डाटा अपने चल रहे हैं। ठीक है, तो जॉइंट जो है उनमें किसी प्रकार का पेन, स्टिफनेस, रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ अपने को असेस करना है। ये सब चीजें किसके साइन है? ये साइन है इन्फ्लामेशन, क्योंकि जॉइंट में कोई इन्फ्लामेशन है। इसके अलावा इंडिविजुअल को लिमिटेड मोशन ऑफ जॉइंट्स, यानी कि प्रॉपर जो मोमेंटम है जॉइंट का वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। ठीक है, जिस भी जॉइंट का, जिस जो भी जॉइंट है बॉडी के अंदर, वो प्रॉपर अपना मूवमेंट नहीं ले पा रहा, अपना प्रॉपर रेंज नहीं ले पा रहा। ठीक है, आधा ही खुल रहा है। मान लीजिए मुझे हाथ खोलना है, तो ये हाथ जो है ये पूरा नहीं खुल करके ये क्या हो रहा है, बीच में ही यहाँ इतना ही खुल रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा अपना रेंज ऑफ मोशन नहीं ले पा रहा, तो वो प्रॉब्लम है, तो वो अपन असेस करेंगे। मसल्स पेन या मसल्स में कोई क्रैम्प क्रैम्प सडनली पेन होता है, कई बार अपन देखते हैं जो अपनी काफ की मसल्स है, जो अपनी पेंडिलिका होती है पैरों के अंदर, उनमें अचानक से तेज शूटिंग वाला दर्द होता है, पेन होता है। ठीक है, जो कि लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्रैम्प। तो क्रैम्प देखने को मिल रहा है, वीकनेस देखने को मिल रही है, बोन पेन है, क्या लिमिटेशन इन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। जो इंडिविजुअल मान लीजिए अपने जो घरेलू दिनचर्या के काम है, इधर उधर चलना है, टॉयलेट करना है, बाथरूम जाना है, या फिर मान लीजिए नहाना धोना है, इसके अलावा अपने जो रूटीन के जो काम है इंडिविजुअल, वो भी नहीं कर पा रहा। जो रूटीन का जो डेली लिविंग के लिए जो उसको मूवमेंट चाहिए वो भी नहीं कर पा रहा, या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक्सरसाइज पैटर्न की एक्सरसाइज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, वो अपने को असेस करना है। एंड एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशन हजार्ड, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल का काम ही ऐसा है जिसके अंदर उसका मसल्स पर या जो बोन है या जो जॉइंट है उन पे उस पर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, काम ही ऐसा है। मान लीजिए कोई लेबर है जिसको हैवी लिफ्टिंग करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में उसको रहना पड़ रहा है। मान लीजिए ट्रैफिक पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो उनको लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उनको क्या हो सकता है, उनमें वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मान लीजिए उनके अंदर जो मसल्स हैं वो स्टिफनेस हो सकती है, क्योंकि खड़ा रहने का काम है, चलते फिरते नहीं है लंबे टाइम तक। या मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव में वर्क कर रहा है, कोई मैनेजर वगैरह है बैंक में। ठीक है, तो लंबे टाइम तक उसको सीटिंग का उसका काम रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, मसल्स में पेन होगा, सर्वाइकल पेन होगा, या जो बैक मसल्स हैं उनमें पेन होना, मसल्स में स्टिफनेस होना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। या फिर इंडिविजुअल और अपने को क्या असेस करना है कि वो मेडिकेशंस ले रहा है कोई, जो कि मसल्स या बोन पर जिनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जॉइंट मसल्स एंड बोन इंजरीज की, इनमें कोई पहले उसको मान लीजिए कोई स्पोर्ट्समैन था, कोई बास्केटबॉल खेलता था। ठीक है, तो उसको कोई इंजरी हो गई, टेंडन कट गया, फट गया, या फिर लिगामेंट में इंजरी हो गई। ठीक है, तो वो अपन हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी ऑफ जॉइंट मसल्स एंड बोन, के पहले कोई जॉइंट मसल्स या बोन की कोई उसको सर्जरी हुई या नहीं हुई, ये अपन हिस्ट्री लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपने को पेशेंट अपने को बताएगा। सब्जेक्टिव डाटा में अपने को पेशेंट सब चीज़ें बता देगा। देन अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा में कौन ऑब्जर्व करता है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डाटा में अपन क्या क्या करेंगे? एक तो अपन दो टूल्स काम मिलेंगे, तो इंस्पेक्शन और दूसरा पाल्पेशन। इंस्पेक्शन मतलब देखना, और पाल्पेशन मतलब टच करके, फील करके, दबा करके देखना। ठीक है, इंस्पेक्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इंस्पेक्शन, ठीक है, तो इंस्पेक्शन अपने को करना है, इंस्पेक्ट गेट एंड पोस्चर। गेट एंड पोस्चर का मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो उसको सीधा खड़ा कर दिया जाता है, सीधा खड़ा करने के बाद में उसका बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो आड़ा टेढ़ा खड़ा है या फिर एकदम स्ट्रेट खड़ा हो पा रहा है, वो अपन चेक करेंगे, उसको बोलते हैं गेट एंड पोस्चर। ठीक है, वो अपन चेक करेंगे। एंड फॉर सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबार कर्व, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी यहाँ से, ये मान लीजिए ये हेड है, यहाँ से अपनी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो गई, सॉरी, यहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वाइकल बोन होती है, सर्वाइकल
जो बोन होती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में थोरेसिक, देन सॉरी सर्वाइकल, देन थोरेसिक एंड देन लंबार, ठीक है। तो ये सर्वाइकल, थोरेसिक और जो लंबार वर्टिब्रा है, ठीक है, उनका कर्वेचर देखना अपने को। कहीं पर मान लीजिए इस जो कर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर काइफोसिस, लोडोसिस या फिर स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कर्वेचर में ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, तो वो अपन नोटिस करेंगे। देन देन अपन नेक्स्ट अपना जो टूल है दैट इज पाल्पेशन। पाल्पेशन में अपन पाल्पेट करेंगे, दबा करके फील करेंगे ऑल बोन्स को, जॉइंट को एंड सराउंडिंग मसल्स को, कि कोई कोई मान लीजिए इन्फ्लामेशन नहीं है, या टच करके देखेंगे अपन कि कोई वार्म फील नहीं हो रहा, अपन चीजें देखेंगे। देन नेक्स्ट क्या किया जाएगा, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन ये भी ऑब्जेक्टिव डाटा ही होते हैं, ठीक है, जो कि अपन क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की चेक कर रहे हैं। तो रेंज ऑफ मोशन में के परफॉर्म करेंगे अपन एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ईच मेजर जॉइंट, यानी कि अपन रेंज ऑफ मोशन जो है वो करवा करके जॉइंट जो है उनको प्रॉपर उनका मोशन में ला करके उनको खोल करके प्रॉपर जॉइंट अपन देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से जॉइंट मूवमेंट ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा, ठीक है। तो ईच एंड एवरी जॉइंट अपन क्या करेंगे, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में है या नहीं है वो अपन चेक करेंगे। देन चेक द पेन, लिमिटेड मोबिलिटी। पेन यदि जॉइंट के अंदर कोई किसी प्रकार का पेन है जॉइंट में, या कोई मोबिलिटी नहीं कर पा रहा, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जॉइंट जो है वो उनमें सीवियर स्टिफनेस आ जाती है, किसकी वजह से, सीवियर इन्फ्लामेशन की वजह से, या फिर मान लीजिए अदर सब्सटेंस लाइक यूरिक एसिड डिपोजिशन हो गया, तो उनकी वजह से जो जॉइंट है वो क्या नहीं कर पाते, वो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में नहीं आ पाते, जितना उनको रेंज लेना था मोशन के लिए वो उतना नहीं खुल पाते हैं। तो उस चीज को अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, चेक द पेन, लिमिटेड मोबिलिटी एंड स्पास्टिक मूवमेंट, ठीक है, अकड़न भरी मूवमेंट एंड जॉइंट इंस्टेबिलिटी, स्टिफनेस एंड कॉन्ट्रेक्चर। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है कि प्रॉपर मान लीजिए ये एक फीमर है, ठीक है, लेग की बोन है, यहाँ पर पटेला है और ये नीचे ये क्या है, टिबिया फिबुला है, ठीक है। तो ये और ये मान लीजिए लेग है, तो ये जो पीछे उसके क्या रहती है, मसल्स रहती है, बोन के जस्ट नीचे या सराउंडिंग क्या रहती है, मसल्स रहती है। समटाइम्स क्या होता है, ये जो मसल्स है उनमें श्रिंकनेस आ जाती है, उसकी वजह से ये जो प्रॉपर प्रॉपर जो जॉइंट खुला हुआ है, पैर खुला हुआ है, ये प्रॉपर पूरा न खुल करके ये सिर्फ इतना ही खुलता है, ठीक है, इतना ही खुलता है, ये पूरा 180 डिग्री का कर्व न लेकर के ये जस्ट इतना ही खुलता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चर, ठीक है, क्योंकि मसल्स क्या हो गए, उनमें अकड़न आ गई, मसल्स क्या हो गई, श्रिंक हो गई, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चर, ठीक है। देन अपन नॉर्मली जॉइंट्स आर नॉन टेंडर विदाउट स्वेलिंग एंड मूव फ्रीली। जनरली क्या होते हैं, जो एक हेल्दी जॉइंट होता है वो क्या होता है, नॉन टेंडर, स्वेलिंग नहीं होती है और मूव फ्रीली, आराम से फ्री मूवमेंट वो ले लेता है, ठीक है। तो वो अपन चेक करेंगे। देन मसल टोन एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अपने को क्या करनी है, चेक करनी है, ठीक है। तो मसल्स असेस ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन। जैसे ही अपन रेंज ऑफ मोशन करवा रहे हैं, मान लीजिए अपने को क्या करवाना है, अपने को हैंड की मूवमेंट्स देखनी है सारी, तो हैंड को जैसे ही अपन मूवमेंट करवा रहे हैं, हैंड का जो जॉइंट है अपने को, शोल्डर वाला जॉइंट है, उसको अपन क्या करवा रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, उस दौरान ही मसल्स टोन और स्ट्रेंथ देख लेनी है कि मसल्स में उतनी कैपेसिटी है या नहीं है कि वो बोन को मूवमेंट करवा पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो वो अपन चेक करेंगे। आस्क द क्लाइंट टू फ्लेक्स द मसल्स टू बी एग्जामिन्ड, ठीक है, यानी कि फ्लेक्स द मसल्स, पेशेंट को अपन बोलेंगे प्रॉपर मसल्स को फ्लेक्स करने के लिए, मसल्स जो है वो दिखाने के लिए। समटाइम्स अपन क्या करते हैं, अपनी मसल्स को फ्लेक्स करते हैं, दिखाते हैं, तो वैसे ही अपने को पेशेंट को क्या करना है, मसल्स को फ्लेक्स करने के लिए बोलना है कि वहाँ मसल्स है या नहीं, वो असेस करने के लिए। देन देन टू रेसिस्ट वाइल अप्लाइंग अपोजिट फोर्स अगेंस्ट द फ्लेक्शन। जैसे मतलब मान लीजिए पेशेंट को बोलना है कि अपना ये जो हैंड है उसको क्या करना है, अपने को बॉडी के साइड में लेके, शोल्डर के साइड में से लेके आना है, तो उसी दौरान क्या करना है, दूसरे हाथ से जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, वो रेसिस्ट अप्लाई करेगा, वो दूसरी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। मान लीजिए ये मेरा हैंड है, ठीक है, इसको मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ और ये मेरा हैंड है, तो अपने को क्या करना है, इस तरह से खींचने के लिए बोलना है पेशेंट को, ठीक है। वाइल उसी टाइम पे क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, ठीक है। वो मान लीजिए राइट में खींच रही है, तो अपने को क्या करना है, एज ए क्लाइंट लेफ्ट में क्या करना है, हैंड को खींचना है। तो उससे क्या होगा, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है वो पता लग जाएगी, कितनी स्ट्रेंथ है वो पता लग जाएगी। देन असेस फॉर इंक्रीज टोन, हाइपोटोनिसिटी एंड लिटिल टोल, हाइपोटोनिसिटी, यानी मसल्स में टोनिसिटी है या नहीं है, हाइपोटोनिसिटी है या हाइपरटोनिसिटी है, वो भी इस प्रकार से क्या हो जाएगी, असेस हो जाएगी। तो ये मसल्स टोन और स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका है। इसके अलावा ग्रेडिंग ऑफ मसल स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो ये सब जो है वो अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे, ठीक है, किसके अंदर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर। यहाँ पर ये अपना कंप्लीट होता है। देन अपन नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उस क्लास में थोड़ी बड़ी क्लास होगी, जिसमें अपन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो अपन असेस करना सीखेंगे।